तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सेकेंड लेक्चर्स में आपको मैं बताने वाला हूं इनइक्वालिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो 5 या 6 टाइप मैं आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें 2 टाइप आपको कवर किया था। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक में पहला टाइप में हम लोग आप लोगों को बताया था कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे एक टाइप और है जो कि 2 डिफरेंट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। तो पहला टाइप मैं बहुत सिंपल लिया था। सेकेंड टाइप मैंने आपको लिया था कि डोमेन किसी भी फंक्शंस का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो डोमेन फाइंड आउट करना और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। देखो तीसरा टाइप जो मैं ले रहा हूं आपको इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना। टाइप 3 जो है, टाइप थर्ड, और इससे भी क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है। तो इनइक्वालिटीज में हम लोग सारे इनइक्वालिटीज कवर अप किए हैं। तो ये आपका लास्ट इनइक्वालिटीज बचा हुआ था, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में। तो देखो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देगा, जैसे सॉल्व फॉर एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स देगा ग्रेटर देन π/6, तो मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसे लॉगरिदम है ना, लॉगरिदम में भी क्या करते थे हम लोग, बेस अगर 1 से ग्रेटर रहता था तो एंटी लॉग लेते थे, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता था। लेकिन बेस अगर 0 से 1 रहता था तो एंटी लॉग लेते वक्त क्या होता था, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता था। इनवर्स में एक चीज ध्यान रखना है कि इनवर्स के इनइक्वालिटीज को जब भी आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेंज के साथ इंटरसेक्शंस ले लो, ठीक है ना। तो रेंज के साथ, ये नहीं तो डोमेन के साथ। तो जनरली हम प्रिफर करते हैं कि रेंज के साथ इंटरसेक्शंस ले लोगे। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/6 है, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको रेंज के साथ इंटरसेक्शन देखो। देखो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2, ठीक है ना। ये रेंज हो गया। और इसको सिंप्लीफाई, दोनों को क्या करोगे, इंटरसेक्शंस ले लोगे। तो बताओ ये -π/2 और ये π/6 है और ये π/2 है। तो ये बोल रहा है कि π/6 से ग्रेटर लो, और ये बोल रहा है कि -π/2 से π/2 के बीच में लेना है। तो क्या लगता है दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स लाई करेगा π/6 से लेकर के π/2 के बीच में, ठीक है। जस्ट एक लेक्चर्स जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था वो जस्ट आपको मेमोराइज रखना है। तो कुछ सर्टेन पॉइंट आपको मैं बताया था कि पहला पॉइंट ये बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है ना। इसका यूज पड़ेगा इसलिए मैं लिख रहा हूं फिर से। और जबकि tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। और जबकि कॉसेक इनवर्स में हम लोग देखे थे कि कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता था माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं -x प्रॉपर्टी। तो ये सारे फंक्शंस क्या होंगे, ऑड फंक्शंस होंगे, जो कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा, ठीक है। ये सारे फंक्शंस ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। एकदम सही है रोशन, π/6 से π/2 होगा। मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, मेमोराइज नहीं हो आपको हर एक फंक्शन में, वैसे मैं लिखवाया हूं, लेकिन इसका यूज पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये 3 फंक्शन मैं बताया ऑड फंक्शन होता है। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, tan इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ tan इनवर्स x होता है, और cosec इनवर्स ऑफ -x माइनस cos इनवर्स x होता है। सेम विद द 3 फंक्शन जो बताया था, cos इनवर्स ऑफ -x ये इक्वल होता है पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स x, जबकि cot इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। और उसी तरह से sec इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है पाई माइनस ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और ये मैं आपको बताया था नाइदर इवन नॉर ऑड होता है, इवन ऑड नहीं होगा। तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ये फंक्शन सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट 0, π/2, ठीक है ना। 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये इवन ऑड नहीं होता है इसमें। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसमें 3 फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। सो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स फिर डिक्रीजिंग होता है, फिर tan इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। और कॉसेक इनवर्स एक्स क्या बताया था आपको, कॉसेक इनवर्स एक्स बताया था कि डिक्रीजिंग होता है कि इंक्रीजिंग, सेक इनवर्स एक्स, जैसे सेक इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग होगा। सो आर इंक्रीजिंग फंक्शंस,
ठीक है, ये तीन फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, वेयर एज कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स आर ऑल डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शंस होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ने ये आपको याद रखना है। जैसे मैं बताया था कि अगर a के पावर x अगर बेस 1 से ग्रेटर हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल के केस में, और अगर बेस 0 से 1 होता है तो a टू दी पावर x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। उसी तरह लॉगरिथम के केस में भी बताया था मैं आपको। तो इनवर्स में याद रखना है, तीन फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा, तीन फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जबकि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स क्या होगा, ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शंस होगा। इसका यूज पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखो, यहां तक समझ गए कि पावर 6 से पावर 2 होगा, पावर 2 पे इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्किल है। सो ध्यान रखना, जब भी आपको इनवर्स के इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई करोगे तो रेंज के साथ इंटरसेक्शंस ले लोगे, यानी तो डोमेन के साथ। मैं जनरली क्या करता हूँ, रेंज के साथ इंटरसेक्शंस लेता हूँ, और रेंज के साथ इंटरसेक्शंस ले लिए और फिर साइन यहाँ पे ले आओगे तो साइन ऑफ पाई बाय 6 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू इनवर्स को इधर ले आओगे तो साइन ऑफ पाई बाय 2। ठीक है ना, तो साइन पाई बाय 6 जो होता है ये 1/2 होता है और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, यानी सिंप्लीफाई करके क्या होगा, ये 1/2 से 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। समझे सिद्धांत, रोशन? तो जस्ट मैं एक जगह जो लास्ट लेक्चर्स में लिखवाया था हर एक आपको ग्राफ के बगल में, तो वो मैं एक जगह लिख दिया हूं। ठीक है ना, बढ़े आगे, टाइप कर दो सभी लोग। सिद्धांत, निशी, तो जब भी आपको इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो रेंज याद रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के रेंज के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे। ठीक है, चलो ओके। जैसे मान लो इस तरह से देगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, जैसे सॉल्व फॉर एक्स, तो लॉग ऑफ 1/2 बेस पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। लॉग ऑफ 1/2 बेस पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करोगे, लॉग को हटाओगे, तो लॉग को हटाने के लिए क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे, क्योंकि बेस 1/2 है। तो जब आप एंटी लॉग लोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू 1/2 के पावर 1। बात समझे? फर्स्ट स्टेप, बेस 1 से लेस है तो इनइक्वालिटी, जब आप एंटी लॉग लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1/2 है। अब tan इनवर्स और cot इनवर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स के साथ है, उसका डोमेन बॉन्डेड होता है। इसलिए मैंने साइन इनवर्स के रेंज के साथ आपको इंटरसेक्शंस इसलिए लिया है क्योंकि आपको x बॉन्ड हो जाए। ठीक है, हाफ से 1 जो आया था। तो tan इनवर्स में आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई रेंज के साथ इंटरसेक्शन लो या tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है। और वो कब आएगा, जब x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तो tan इनवर्स, कॉट इनवर्स के केस में आप इंटरसेक्शंस नहीं भी ले सकते हो। तो डायरेक्टली x माइनस 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं tan π/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो ना 1/2 के जगह, ये 1/2 के जगह π/4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ π/4 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये π/4 है। ठीक है, तो ये tan π/4 हो जाएगा। वैसे भी π/4 भी क्या होगा, 1 से लेस ही होगा। ठीक है ना, तो ये x माइनस 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 होगा। अब एक चीज ये ध्यान रखना, ये सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, ये आंसर्स नहीं होगा। जब भी लॉगरिथम होगा तो लॉग को भी डिफाइन करोगे। याद होगा जब मैं बेसिक्स में आपको बताता था तो लॉग को भी डिफाइन करेंगे। अब बताओ, ये लॉग डिफाइन कब होगा, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, यानी tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लॉग डिफाइन होने के लिए। ठीक है ना,
तो इसको राइट साइड ले जाओगे, tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस साइड लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो tan ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा, और tan ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, यानी x का वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा। ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है ना। इस दोनों का आप इंटरसेक्शंस ले लोगे तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 1 से ग्रेटर बोला है, 2 से लेस, तो ये 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से मान लो थर्ड क्वेश्चन लेता हूं, जैसे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और माइनस दिया है 3 साइन इनवर्स ऑफ x और प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है रोशन से एकदम सही होगा, लेकिन 1 पे ओपन होगा, ठीक है ना। 1 पे ओपन होगा, 2 पे क्लोज होगा रोशन। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन इनवर्स x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, जैसे हो सकता है क्वाड्रेटिक दे दे, क्यूबिक दे दे साइन इनवर्स में, तो जैसे लॉगरिथम में भी हम लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक देते थे या एक्सपोनेंशियल में देते थे, तो कैसे बनाते थे हम लोग, साइन इनवर्स x को क्या एज्यूम कर लोगे, t मान लोगे, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको तुम फैक्टराइज कर लोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा। तो नंबर लाइंस में प्लॉट करोगे तो 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब t का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है ना। फिर t का साइन इनवर्स x का वैल्यू पुट कर दोगे इसके बीच में। अब प्रॉब्लम क्या जानते हो, मैक्सिमम लोग क्या गलती करता है कि साइन x का वैल्यू लिखता है साइन 1 से साइन 2, जो कि यहीं पे गलत होगा। जब भी आप इनवर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और स्पेशली ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, बेसिकली सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स इन्वॉल्व होता है, तो रेंज के साथ इंटरसेक्शंस ले लोगे। तो साइन इनवर्स बोले 1 से 2 होना चाहिए, जबकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होता है, ठीक है। आर स्टैंड फॉर रेंज और एस स्टैंड फॉर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन होगा, आंसर नहीं होगा। इस दोनों का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शंस ले लेना है, सॉल्यूशन और रेंज का, रेंज के साथ इंटरसेक्शंस लेना है। तो वो तो इंटरसेक्शंस लेने के लिए बेस्ट सुटेबल मेथड होता है, सभी वैल्यू को सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट करोगे, तो माइनस पाई बाय 2 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, और पाई बाय 2 का वैल्यू जो होता है 3.14 बाय 2 यानी 1.57, यानी पाई बाय 2 उसके बाद आएगा, 2 उसके बाद आएगा, ठीक है ना। ये बोला है साइन इनवर्स बोला है कि 1 से 2 लेना है, जबकि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होता है, यानी साइन इनवर्स x कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये 1 से लेकर के पाई बाय 2 तक वैरी करेगा, बात समझे। तो ये एकदम करेक्ट होगा, साइन इनवर्स x 1 से पाई बाय 2 होना चाहिए, तो x क्या होगा, साइन ऑफ 1 लेस देन x और लेस देन साइन ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी x वैरी करेगा साइन 1 से लेकर के, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी साइन 1 से 1 के बीच में वैरी करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे और इसके कैसे बनाओगे। जैसे मैं बोल दूं कि tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2, तो x का वैल्यू क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 है, बेटर है कि सभी फंक्शंस के साथ आप इंटरसेक्शंस लो, ठीक है। हो सकता है गलत हो जाएगा, tan इनवर्स कॉट इनवर्स के केस में भी आप रेंज के साथ इंटरसेक्शंस लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तीसरा टाइप, इनइक्वालिटीज को, जब भी इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना हो, ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को, तो रेंज के साथ इंटरसेक्शन लेना नहीं भूलेंगे। कौन मुझे बताएगा, tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 है तो x क्या होगा। सिद्धांत, रोशन, सुमित, क्या लगता है आंसर होना चाहिए। tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो रेंज के साथ tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है ना। अब बताओ इसको अगर इसके साथ इंटरसेक्शंस लोगे, इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पाई बाय 2 से छोटा ही होता है, यानी 1.5 पाई बाय 2 का वैल्यू जो होता है 3.14 बाय 2 1.57 के आसपास होता है, एकदम निश्चित सही है, 5 होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस होगा। गुड, वेरी गुड, एकदम सही है। तो चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, एक बार फोटो ले लेता हूं। यस सिद्धांत, डिफाइन नहीं होगा।
जैसे एक बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेता हूं। देखो, द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज कॉट इनवर्स एक्स का बॉक्स वैल्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर है, और -6 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का बॉक्स वैल्यू, ठीक है, +9 लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, वेयर बॉक्स डिनोट्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इज, बताना है कि वैल्यू क्या होगा। बताओ, ए ऑप्शन में मैं दे रहा हूं -∞ से cot3, बी ऑप्शन में दे रहा हूं cot3 से cot2, सी ऑप्शन में दे रहा हूं cot3 से इंफिनिटी, ठीक है ना, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। क्या लगता है आंसर होना चाहिए? कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का बॉक्स का होल स्क्वायर -6 कॉट इनवर्स एक्स का बॉक्स +9 लेस देन इक्वल टू 0, जहां बॉक्स डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को। तो इसका मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन सेट चाहिए। ए ऑप्शन में दे रहा हूं -∞ से cot3, बी ऑप्शन में दे रहा हूं cot3 से cot2, सी ऑप्शन में cot3 से इंफिनिटी, और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली जब भी आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दे तो पहले उसको टी एज्यूम कर लोगे, ठीक है ना। तो कॉट इनवर्स एक्स के बॉक्स वैल्यू को आप एज्यूम कर लोगे टी के इक्वल, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, t² -60 और +9 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब जानते हो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब t का वैल्यू 3 के इक्वल है, दैट मींस t किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स ऑफ बॉक्स का वैल्यू 3 के इक्वल है। अब एक बात बताओ, बॉक्स वैल्यू 3 के इक्वल कब होगा, जब कॉट इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से लेकर के 4 तक होना चाहिए। बात समझे? कॉट इनवर्स ऑफ x का बॉक्स वैल्यू 3 कब होगा, जब कॉट इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 3 से 4 होगा। 3 होगा, 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.4 होगा, अप टू 3.99 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 3 ही होता है। अब यहां तो ये तो ठीक है, ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करना है, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। इसको इसके साथ इंटरसेक्शंस लेना है, ठीक है ना। तो बताओ, इसको अगर इंटरसेक्शंस लोगे तो क्या होगा, सारे वैल्यू को सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट करोगे तो 0, 3 पहले आएगा, फिर पाई आएगा, फिर 4 आएगा। ये बोला है 3 से 4 लेने के लिए, 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन, और ये बोल रहा है कि 0 से पाई लेने के लिए। तो दोनों में इंटरसेक्शन जो आपको आएगा, ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई, तो 3 से, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा 3 से 4, 3 से 4 बोल रहा है, और ये 0 से पाई हो रहा है, सॉरी 0 से पाई है। तो 0 से पाई, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा 3 से लेकर के पाई के बीच में होगा, ठीक है ना, कॉट इनवर्स का। बात समझे यहां तक? कॉट इनवर्स होगा 3 से पाई होगा, और कॉट एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। गौर करो सुमित, कॉट एक डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे कॉट को लिखोगे तो कॉट ऑफ 3, ये लेस की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा, x ग्रेटर देन, और ये कॉट ऑफ पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cot 3, और कॉट ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है, -∞ होता है। तो ये -∞ से cot 3 के इक्वल होगा। एकदम सही है, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा सुमित। एकदम इनवर्स जो है ना, इनवर्स इनइक्वालिटीज बहुत गौर से रखना है, स्पेशली जब 3 फंक्शंस रहेगा, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, एंड थर्ड क्या होना चाहिए, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स जो डिक्रीजिंग 3 फंक्शंस है, 3 फंक्शन में जो डिक्रीजिंग लिखवाया हूं, अगर वो दे, स्पेशली जब आप इनवर्स को ब्रेक कर रहे हो तो उस केस में इनइक्वालिटीज को क्या करना है, पलट देना है, ठीक है ना। अब देखो, कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चंस मेंस में आया था, मैं वो क्वेश्चंस आपको ले रहा हूं। जैसे दिया था कि इफ कॉट इनवर्स ऑफ n बाय पाई ग्रेटर देन π/6 है, जहां n नेचुरल नंबर है, तो बोला है कि देन बोला है कि मैक्सिमम
देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ए ऑप्शन में दे रहा है 1, बी ऑप्शन में बोल रहा है 5 के इक्वल है, सी के 9 के इक्वल है, और डी में बोल रहा है कि नन ऑफ दीज होगा। तो इफ कॉट इनवर्स ऑफ n बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6, जहां n नेचुरल नंबर है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n चाहिए, जबकि ए ऑप्शन में 1 है, बी में 5 है, सी में 9 है, डी में नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे इसको, देखो कॉट इनवर्स ऑफ n बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6 है, ठीक है। और कॉट इनवर्स का रेंज जो होता है, कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, डोमेन कुछ भी हो 0 से पाई होगा। इस दोनों का इंटरसेक्शंस लोगे तो क्या होगा, 1 को 2 के साथ इंटरसेक्शंस लोगे तो कॉट इनवर्स ऑफ n बाई पाई ये वैरी करेगा किसके बीच में, पाई बाई 6 से बड़ा हो लेकिन पाई से क्या छोटा, समझे, पाई बाई 6 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा होगा, ये होगा इंटरसेक्शन लेने के बाद। और कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कॉट ऑफ पाई बाई 6 इनइक्वालिटीज क्या होगा, पलट जाएगा, n बाई पाई ग्रेटर देन कॉट ऑफ पाई हो जाएगा। और कॉट ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू √3 होता है, और ये हो जाएगा n बाई पाई, और इसका वैल्यू -∞। पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो √3 पाई और ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन -∞ हो जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि n जो होगा वो लेस देन हो जाएगा √3 इंटू पाई, ठीक है ना। अब √3 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा, √3 इंटू पाई का जो वैल्यू होगा, √3 होता है 1.732 और पाई का वैल्यू होता है 3.14। बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 और 28 9 और ये 6 हो जाएगा, और ये 173 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 21 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 12 16 22 23 हो जाएगा, और 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 यानी 4 डेसिमल यानी 5.43 के आसपास होगा, ठीक है ना। तो n लेस देन हो जाएगा 5.43। तो n नेचुरल है, ठीक है ना। तो n नेचुरल है तो 1 2 3 4 5 तक जा सकता है नेचुरल नंबर। 5.43 से जो लेस नेचुरल होगा वो 1 2 3 4 5 होगा, और वो बोल रहा है नेचुरल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। बात समझे, बी इसका आंसर होगा, ठीक है सुमित। तो चलो एक फोटो ले लेता हूं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ना, आपको अगर आईटीएफ में कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं 5-6 टाइप बता रहा हूं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी एरिया से टच करता है। अब बताओ ये अगर हम नहीं बताएं इनवर्स आपको तो फिर बनेगा ही नहीं। इंपॉर्टेंट इसमें यही एक चीज है, जो ये स्टेप जो मैं लिख रहा हूं, मतलब रेंज के साथ आपको इंटरसेक्शंस लेके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलो कुछ और क्वेश्चन इस पे हम लोग देखते हैं। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत आया है आपको। चलो एक दो क्वेश्चंस और ले लेता हूं, जैसे cos इनवर्स ऑफ x लेस देन 2, तो सॉल्व फॉर x बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। cos लिख रहा हूं, cot लिख दिया मैं, cos लिख रहा हूं, ठीक है ना। cos इनवर्स ऑफ x लेस देन 2 है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो cos इनवर्स का रेंज के साथ क्या करोगे, इंटरसेक्शंस ले लोगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये रेंज होता है 0 से पाई, ठीक है ना। तो इसका दोनों का इंटरसेक्शंस लोगे तो क्या लगता है आएगा, cos इनवर्स वैरी करेगा कहां से कहां तक, 2 से छोटा बोल रहा है तो ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होता है, तो 0 से 2 हो जाएगा। और एक cos इनवर्स जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे cot इनवर्स डिक्रीजिंग होता है उसी तरह से cos इनवर्स डिक्रीजिंग। cos को अगर इनवर्स को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 0, और इनइक्वालिटीज पलट जाएगा, x cos ऑफ 2 हो जाएगा। cos ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है,
ठीक है, तो ये cos ऑफ 2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू होगा cos ऑफ 2 से लेकर के 1 तक। ठीक है, यहाँ ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका cos ऑफ 2 से 1 के बीच में सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये cot इनवर्स ऑफ x अगर लेस देन -√3 है तो x का वैल्यू क्या होगा? cot इनवर्स ऑफ x लेस देन -3 है तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कौन मुझे बताएगा? इनवर्स ऑफ x लेस देन -√3 निसी क्या होना चाहिए? रेंज क्या होता है cot इनवर्स का? निसी साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ग्राफ जो है ना डिक्रीजिंग होता है, cos इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है निसी, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अगर याद होगा लास्ट लेक्चर्स में जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा था cos इनवर्स का, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था cos इनवर्स का ग्राफ, ये 1 था और ये -1 था, तो ग्राफ ये डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं cos इनवर्स x का। ठीक है ऋषि, तो ये cos इनवर्स का ग्राफ देखो, दो वैल्यू अगर यहाँ पे ले रहा हूं तो यहाँ लेट्स से x1 ले लेता हूं और यहाँ पे मैं x2 ले लेता हूं। ठीक है ना, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x1। अब देखो ऋषि, x2 जो है ग्रेटर है x1 से, नंबर लाइंस पे देखोगे ऋषि तो x2 जो है ग्रेटर देन x1 है, तो क्या लगता है कि cos इनवर्स x2 बड़ा है कि cos इनवर्स x1 बड़ा है मैग्नीट्यूड में? तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि cos इनवर्स x2 लेसर होगा, तो लेसर हो जाएगा cos इनवर्स x1, तो इनइक्वालिटीज पलट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर लाइन पे अगर देखोगे तो x2 ग्रेटर देन x1 से, लेकिन जब cos इनवर्स x2 को cos इनवर्स x1 से कंपेयर करोगे तो लेसर हो जाएगा। तो पलट गया कि नहीं? इनइक्वालिटीज ग्रेटर की जगह क्या हो गया? लेस हो गया। समझे निशी? समझ में आया इनइक्वालिटीज कैसे जो है, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शंस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है ना, समझ गया ना? एकदम सही हो सुमित, जो ना करेक्ट है, एकदम सही हो कि cot इनवर्स कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ये भाई बहुत स्ट्रेस दिया था आपको। सो ये 5 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि cot इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, नॉन निगेटिव फंक्शन होता है cot इनवर्स। तो cot इनवर्स -√3 से लेसर हो ही नहीं सकता है, इसलिए x का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। एकदम सही हो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो आया ही है, इस टाइप का भी बहुत क्वेश्चन मेंस में आया है। देखो जैसे कि देगा क्वेश्चन आपको, इफ summations of I equal to 1 to n cos inverse of alpha I equal to 0, then find the value of summations of I equal to 1 to n, ठीक है, I into alpha I। ठीक है, तो इस देखो क्वेश्चंस बहुत सिग्मा सम के फॉर्म में आपको देगा। जैसे दिया गया क्वेश्चंस में कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1, ये आई का वैल्यू है। ठीक है ना, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n लिखा हुआ है, cos इनवर्स ऑफ अल्फा आई 0 है, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आई इंटू अल्फा आई का वैल्यू चाहिए। अब देखो कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को डील करते हैं, बनाते हैं। जैसे इसको सिग्मा को अगर एक्सपैंड कर दोगे तो क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ अल्फा 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ अल्फा 2 से लेकर के cos इनवर्स ऑफ अल्फा n, इसका वैल्यू क्या दिया गया? 0 दिया गया। ठीक है, तो इसका सम अगर 0 दिया गया है तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो cos इनवर्स का आप जानते हो रेंज क्या होता है, cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। cos इनवर्स उसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे तो cos इनवर्स ऑफ अल्फा n का भी रेंज क्या होगा? 0 से पाई होगा। ठीक है, और इसको ऐड कर दोगे तो क्या होगा? इसको एडिशन में क्या होगा? 0 से लेकर के cos इनवर्स ऑफ अल्फा 1, cos इनवर्स ऑफ अल्फा 2 से लेकर के cos इनवर्स ऑफ अल्फा n, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐड करोगे तो ये n पाई के इक्वल हो जाएगा, पाई 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 ऐड करोगे तो n पाई हो जाएगा। मतलब यही कहना चाह रहा हूं कि अगर इसका सम क्या दिया है? 0 दिया गया है, ये एक ही केस में पॉसिबल होगा जब इंडिविजुअली टर्म क्या हो जाए? 0 हो जाए, क्योंकि cos इनवर्स जो होता है वो नॉन निगेटिव फंक्शन होता है। ठीक है सुमित, तो जब नॉन निगेटिव होता है, निगेटिव होता नहीं है, तो सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम तो 0 होगा नहीं। एक ही केस में 0 हो सकता है कि इंडिविजुअल टर्म ही क्या हो जाए? 0 हो जाए। बात समझे?
क्योंकि इसका सम जो है 0 से n पाई के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स ये 0 तभी होगा जब cos इनवर्स ऑफ अल्फा 1 इक्वल हो जाए cos इनवर्स ऑफ अल्फा 2 इक्वल हो जाए cos इनवर्स ऑफ अल्फा 3 इक्वल हो जाए cos इनवर्स ऑफ अल्फा n। ये क्या हो जाए 0 हो जाए। बात समझे? सारे टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए। यानी अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा n क्या आ जाए cos ऑफ 0 हो जाए। और cos ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है? cos ऑफ 0 का वैल्यू जो होता है आपको 1 के इक्वल होता है। यानी ये वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। सारा वैल्यू अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n अगर 1 हो जाए तो उसी केस में क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सारे टर्म 0 होगा तो सम इसका 0 हो जाएगा। बात समझे? और जब वैल्यू मुझे आ गया तो इसमें आप पुट कर दोगे तो आ जाएगा। जैसे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n और i इंटू अल्फा i का वैल्यू पूछ रहा है तो बताओ i अगर 1 पुट करोगे तो 1 इंटू अल्फा 1 2 इंटू अल्फा 2 3 इंटू अल्फा 3 से लेकर के n इंटू अल्फा n हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि अल्फा 1 के इक्वल है तो ये 1 2 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस सब का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि सारा वैल्यू 1 के इक्वल है तो पुट करोगे तो 1 2 3 से लेकर के n तक आएगा। और सम ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 के इक्वल होता है। बात समझे? रोशन कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? रब करते हैं इसको। चलो तो अभी हम लोग थर्ड टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? ये सब थर्ड टाइप में ही आएगा। तो 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं फिर चौथा टाइप पे आते हैं हम लोग। चलो इस पे एक देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे क्या देगा? इफ समेशंस ऑफ i इक्वल टू 1 टू 2n साइन इनवर्स ऑफ xi इक्वल टू दिया है n पाई के इक्वल है। देन सो दैट प्रूफ ये करना है मुझे कि समेशन ऑफ xi जैसा i इक्वल टू 1 टू 2n ये मुझे प्रूफ करना है कि किसके इक्वल होगा? 2n के इक्वल होगा, ठीक है? So summation of I equal to 1 to 2n sin inverse of xi n pi के इक्वल है। तो मुझे प्रूफ करना है कि summation of I equal to 1 to 2n xi का वैल्यू जो होगा 2n के इक्वल दिखाना है। देखो जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ना, बॉन्डनेस का कंडीशंस लगाएंगे। पता नहीं कितने लोगों को याद है कि मैं बॉन्डनेस का कंडीशंस बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। एक टाइप में याद होगा बॉन्डनेस का कंडीशन बताया था। क्योंकि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो बाउंडेड फंक्शन होते हैं। अब बोलोगे कि व्हाट डज इट मीन बाय बाउंडेड फंक्शन? बाउंडेड फंक्शन हम लोग वैसे फंक्शंस को बोलते हैं जो हमेशा अपर और लोअर लिमिट बाउंडेड होगा, 2 से 3 5 से 7। जैसे साइन इनवर्स बाउंडेड फंक्शन है, रेंज उसका बाउंडेड है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स बाउंडेड फंक्शन है 0 से π। तो जब भी आपको एक इक्वेशन दे और मल्टीपल वेरिएबल हो जैसे x1 x2 x3 यहाँ इवन n वेरिएबल है तो बाउंडेड फंक्शन से अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सिग्मा को अगर एक्सपैंड कर दोगे, बताओ i का वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो साइन इनवर्स ऑफ x1 अब प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x2 से लेकर के साइन इनवर्स ऑफ xn। ये क्या हो गया? n पाई के इक्वल हो जाएगा। बात समझे? अब आप देखो इसको मैं लिख सकता हूं, n पाई को लिख सकता हूं 2n इंटू π/2 लिखा जा सकता है। 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब सोचो कि साइन इनवर्स का रेंज आप जानते हो, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स x2 का भी रेंज क्या होगा? -π/2 से +π/2 होगा। इस तरह से लिखते जाओगे तो साइन इनवर्स ऑफ xn का भी रेंज क्या होगा? -π/2 से +π/2 होगा। अब इसको ऐड कर दोगे तो ऐड करोगे तो क्या होगा? ये माइनस जैसे ये बेसिकली 2n तक है, यहाँ n लिखा हूं, यहाँ 2n तक है ना, ठीक है? 2n है यहाँ 2n तक लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो इसमें टर्म जो है ना 2n टर्म है तो -π/2 तो ये 2n टाइम्स ऑफ -π/2 हो जाएगा। बात समझे? और ये जगह साइन इनवर्स ऑफ x1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x2 से लेकर के साइन इनवर्स ऑफ x2n, ठीक है ना? x2n हो जाएगा।
और लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू, क्या होगा, जितने टर्म है उतने टाइम्स हो जाएगा। अगर 2 बार आता है पाई बाय टू तो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय टू लिखते हैं, अगर 3 बार होता है तो 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय टू लिखते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें 2n टर्म्स है तो लिख सकते हैं ना 2n टाइम्स ऑफ पाई बाय टू। बात समझे सब लोग? सो मतलब इसका जो सम है क्या होगा कि माइनस 2n इंटू पाई बाय टू से ग्रेटर होगा, लेकिन 2n इंटू पाई बाय टू से लेस होगा। अब देखो इसी के इक्वल लिख रहा है, इसी के इक्वल लिख रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारा वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम अचीव कर ले। यानी साइन इनवर्स x1 भी, साइन इनवर्स x2, ये सब वैल्यू आर साइन इनवर्स ऑफ x2n क्या हो जाए, वो मैक्सिमम अचीव कर ले, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाए इसका, पाई बाय टू हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब सारा वैल्यू पाई बाय टू होगा तो पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू 2n बार है, तो 2n टाइम्स ऑफ पाई बाय टू नहीं लिख सकता है। तो मतलब ये इक्वालिटी अचीव तभी होगा जब सारे इनवर्स जो है, इनवर्स जो साइन इनवर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ले। बात समझे, पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू हो जाए, तभी ये 2n इंटू पाई बाय टू के इक्वल होगा। यानी x1 x2 x3 से लेकर के x2n किसके इक्वल हो जाए, साइन पाई बाय टू हो जाए, और साइन पाई बाय टू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी x1 x2 x3 x2n क्या हो जाए, बेसिकली 1 हो जाए, ठीक है ना। अब मुझे वैल्यू किसका चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू 2n का वैल्यू चाहिए। अब बताओ इसमें अगर आप पुट कर दोगे, इसको एक्सपैंड करोगे तो x1 x2 से लेकर के x2n तक है, ठीक है ना। अब बताओ सारा का वैल्यू 1 है तो 1 1 1 1 कितना बार जाएगा, ये 2n बार जाएगा क्योंकि 2n टर्म है। तो बताओ 2 1 1 1 अगर 2 बार रहता तो 2 लिखते, 3 बार रहता है 3 लिखते, क्योंकि ये 2n टर्म्स अब है तो नहीं लिख सकता है 2n के इक्वल। और ये मुझे प्रूफ करना था, समझे कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मैं टच कर रहा हूं आपको। ये थर्ड टाइप होगा, इसी टाइप में जो है ना क्वेश्चंस जो है ना आपको इस तरह से दे सकता है, जैसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय टू, then which of the following is are correct। बताना है कि ये कौन सा सही है। जैसे ए ऑप्शन में दे देगा कि जैसे एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 के इक्वल है। बी ऑप्शन में देगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो है 3 के इक्वल है। सी ऑप्शन में दे देगा जैसे 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड और प्लस 1 अपॉन जेड एक्स और माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है, का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा 0 के। और डी ऑप्शन में दे देगा कि जैसे एक्स वाई अपॉन जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स और प्लस जेड एक्स अपॉन वाई, ये वैल्यू जो है ये इक्वल है आपको -3 के। कौन मुझे बताएगा इसमें कौन सा इसका आंसर हो सकता है? एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड का वैल्यू -3 पाई बाय 2 के इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? एक्स वाई जेड 1 के इक्वल होगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 3 के इक्वल होगा, 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 होगा कि एक्स वाई बाई जेड प्लस वाई जेड बाई एक्स प्लस जेड एक्स बाई 3 -3 के इक्वल होगा। क्या होना चाहिए? विजुलाइज हो रहा है कैसे बनाएंगे हम लोग? तो बाउंडनेस का कंडीशंस लगाओ कि -3 पाई बाय 2 अचीव कब होगा? -3 पाई बाय 2 अचीव कब होगा? साइन इनवर्स का रेंज होता है -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स एक्स का भी रेंज होगा -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2, साइन इनवर्स वाई का भी रेंज होगा -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2, और साइन इनवर्स जेड का भी रेंज होगा -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2, ठीक है। जब तीनों फंक्शंस को ऐड करोगे तो क्या होगा? वो वैरी करेगा -3 पाई बाय 2 से +3 पाई बाय 2। एकदम सही है, ठीक है। दैट मींस ये अचीव भी होगा जब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड ये तीनों वैल्यू मिनिमम अचीव कर ले, -पाई बाय 2 के इक्वल हो जाए। बात समझे? यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? एक्स वाई जेड का वैल्यू साइन ऑफ -पाई बाय 2 के इक्वल हो जाए, यानी -1 हो जाए, ठीक है। तो एक्स वाई जेड -1 होगा तभी आपको ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। अब आप पुट करके देख लो, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट -1, एक्स वाई जेड -1 है, पुट करोगे तो -1 आएगा, तो ये नहीं होगा। इसमें पुट करोगे तो -1 1 1 हो जाएगा,
ये वो बी वन होगा, ये भी वन होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एक्स वाई पुट करोगे तो वन होगा, वन होगा, वन होगा, तो ये थ्री हो जाएगा, और ये माइनस वन, तो ये फोर हो जाएगा, तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पुट करोगे तो ये वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, तो ये बेसिकली हमने माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, सही है, तो ये माइनस थ्री के इक्वल आ जाएगा। समझे सभी लोग? बाउंड्रीनेस का कंडीशंस लगाओगे जब भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक में वेरिएबल बहुत सारा दिखे, 3 4 5 वेरिएबल, और अगर एक ही रिलेशन दे रहा है तो बाउंड्रीनेस का कंडीशंस लगाओगे, ठीक है ना? या तो ये फंक्शंस मिनिमम अचीव करेगा यानी तो मैक्सिमम अचीव करेगा। तो 3 क्वेश्चंस मैं ले लिया इस पे, तो मुझे लगता है इस पे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे सॉल्व फॉर एक्स, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन है कॉस इनवर्स ऑफ 2x। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉस इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन है कॉस इनवर्स ऑफ 2x, तो मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू, ठीक है? कैसे फाइंड आउट करोगे? डायरेक्टली कॉस इनवर्स दोनों, जैसे लॉग को हटाते हैं तो दोनों तरफ से हटा सकते हो, इनवर्स को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटीज क्या होगा? पलट जाएगा, यानी x माइनस 2x लेस देन जीरो, तो माइनस एक्स लेस देन जीरो, यानी x क्या होगा? माइनस साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि यहां मैं सिंप्लीफाई कर दिया और सिंपली बिना रेंज को इंटरसेक्शंस लिए हुए हैं, तो फिर आप क्या करोगे? रेंज के साथ हम इंटरसेक्शंस नहीं लिए हैं, तो डोमेन के साथ आप इंटरसेक्शंस ले लोगे, ठीक है? तो बताओ कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? माइनस वन से वन होता है, ये हो गया d1। कॉस इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा? जब 2x शुड लाई बिटवीन माइनस वन से वन, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस हाफ से क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। ये हो गया सेकंड फंक्शंस का डोमेन, और इस तीनों का क्या करना है? इंटरसेक्शंस ले लेना है। तो जब भी आप रेंज के साथ नहीं ले रहे हो तो क्या करोगे? डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, तो माइनस वन, फिर माइनस हाफ आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर हाफ आएगा, और फिर उसके बाद वन आएगा, ठीक है ना? तो सभी पॉइंट को मैंने नंबर लाइंस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिया। ये बोला है कि जीरो से ग्रेटर लेने के लिए सॉल्यूशन, और डोमेन बोला है कि माइनस वन से वन लेने के लिए, यानी तो माइनस हाफ से हाफ हाफ लेने के लिए। तो बताओ दोनों का, तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा जीरो से हाफ हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा जीरो से हाफ, यानी जीरो पे ओपन होगा और हाफ पे क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना? इस पे बनाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इन इक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चंस। तो जितना हो सका है मैं कोशिश किया हूं लेने की। एक मैं देखता हूं कितने लोग डोमेन आप फाइंड आउट कर पाते हो। टाइप 2 का मैं क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है ना? अच्छा इसका बताओ तो डोमेन क्या होगा? तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ऑल्सो फाइंड इट्स रेंज, ऑल्सो फाइंड इट्स रेंज। इसका रेंज भी बताना है क्या होगा। तो कैसे बनाओगे? एफ ऑफ एक्स दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स अब प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो बताना है इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मैं प्रीवियस टाइप में आपको लिया था कि डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल होगा, सबका डोमेन निकाल करके इंटरसेक्शंस ले लोगे, ठीक है ना? तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? माइनस वन से वन होता है, जबकि कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रियल वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है? और कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? माइनस वन से लेस और वन से ग्रेटर। तो क्या लगता है इस तीनों का जब आप इंटरसेक्शंस लोगे तो क्या होगा? नंबर लाइन्स में प्लॉट करोगे तो माइनस वन और ये वन, पहला बोल रहा है कि माइनस वन से वन के बीच में लो, सेकेंड कह रहा है कि सारा वैल्यू लो, और थर्ड कह रहा है कि नहीं माइनस वन से लेस लेना है या इक्वल, या वन से ग्रेटर या इक्वल। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगा वो दो ही वैल्यू आएगा, माइनस वन एंड वन। ये आपका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। समझे सभी लोग?
सो डोमेन में दो ही वैल्यू होगा, -1 और 1, और ये -1 और 1 पुट कर दोगे तो इसमें तो रेंज आ जाएगा, क्योंकि जब दो ही वैल्यू है तो दो ही वैल्यू करस्पॉन्डिंगली रेंज आएगा। तो -1 पुट करोगे तो cos इनवर्स ऑफ -1, और ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ -1, और ये हो जाएगा cosec इनवर्स ऑफ -1। तो बताओ cos इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 लिख दोगे, और cot ये भी पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1 लिखोगे, और cosec ऑफ इनवर्स ऑफ -1 आप जानते हो -π/2 होता है, ये पाई माइनस cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cot इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये -π/2, तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, और फिर -π/4 और -π/2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई और -π और -2 पाई, ठीक है ना, तो ये 5 π/3 5 π/4 हो जाएगा। उसी तरह से 1 पुट कर दोगे तो इसका 1 पे क्या होगा, इनवर्स 1 0 हो जाएगा, और cot इनवर्स 1 π/4 होगा, और cosec इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, π/2 हो जाएगा। इसको सम फाइंड आउट करोगे तो 3 π/4 आएगा, यानी इसके रेंज में दो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, एक तो 5 π/4 आएगा और दूसरा 3 π/4 आएगा, समझे। तो डोमेन और रेंज इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे मैं आपको रेंज निकालने का तरीका आगे चल के बताऊंगा, अभी जस्ट मैं डोमेन निकालने का तरीका बता रहा हूं। तो डोमेन में, इसके डोमेन में दो ही वैल्यू आएगा, 1 और -1, और रेंज ऑब्वियसली डोमेन में दो ही वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज में भी क्या होगा, दो ही वैल्यू आएगा, समझे। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट किए, किसी में प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। बढ़े अगले टाइप पे, तो बनाओगे, ये सब बहुत प्योर बेसिक्स है, मतलब आप इसके बिना इनवर्स जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, मतलब बिगिनिंग हो गया ये आपका, 1 2 3 हो गया आपका इनवर्स का। चलो रब करते हैं इसको। देखो उसके बाद टाइप 4 जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टाइप 4 इसको हम बोलेंगे इंटर बिटवीन वेरियस आईटीएफ, ठीक है ना, इंटर कन्वर्सन्स बिटवीन वेरियस आईटीएफ। मतलब एक, जैसे हम लोग ट्रिगो में क्या करते थे, साइन थीटा अगर पता रहता था तो हम लोग कॉस थीटा बाकी सब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते थे पाइथागोरस से। उसी तरह से अगर मान लो कोई इनवर्स अगर एक पता हो, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस पता हो, तो बाकी 5 जो है ना आप निकाल सकते हो। वही निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अगर ये फॉर्मूला नहीं है वैसे फिर भी मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, देखो एक्स क्या हो गया, x/1 यानी p x है और बेसिकली h 1 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो b क्या हो जाएगा 1 - x²। तो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स के टर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा b/h, तो b √1 - x² और अपॉन h का वैल्यू 1, ठीक है ना। उसी को आप अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अगर टैन इनवर्स के लिखना चाहते हो तो p/b होता है, p x है और b का वैल्यू हो गया आपका √1 - x²। अगर इसको कॉसेक इनवर्स x के टर्म में लिखना चाहते हो तो क्योंकि ये कॉसेक इनवर्स क्या होता है, h/p होता है, तो h का वैल्यू यहाँ पे 1 है और p का वैल्यू x है, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर कॉट इनवर्स x के टर्म में लिखना चाहते हो तो कॉट इनवर्स x के टर्म में क्या हो जाएगा, ये b/p होता है, ठीक है ना, तो b का वैल्यू है √1 - x² और p का वैल्यू x है और प्लस, और अगर इसको सेक इनवर्स के टर्म में लिखना चाहते हो तो क्योंकि ये h/b होता है तो h का वैल्यू 1 है, ठीक है, और b का वैल्यू है 1/√1 - x²। ये आपका इंटर कन्वर्सन हो गया, ठीक है ना। साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स के टर्म में ये रखोगे तो आएगा, टैन इनवर्स के टर्म में ये आएगा, कॉसेक इनवर्स के टर्म में, तो रेसिप्रोकल ये हो गया आपको। साइन इनवर्स x है तो इसको आप कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से मान लो
ये फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं कॉस इनवर्स के, तो कॉस इनवर्स एक्स को लिखना चाहते हैं, तो देखो कॉस इनवर्स एक्स को क्या करोगे आप, एज्यूम कर लोगे थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, बी बाई एच होता है ये, तो पाइथागोरस से पी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ कॉस इनवर्स अगर साइन इनवर्स के टर्म में लिखोगे तो साइन इनवर्स जो होता है वो पी बाई एच होता है, तो पी आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और एच का वैल्यू क्योंकि 1 के इक्वल है तो ये हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स के टर्म में लिखना चाहो तो पी बाई बी हो जाएगा, तो पी का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और बी का वैल्यू जो है एक्स के इक्वल है। उसी तरह से आप इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हो, कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स क्या होगा, सेक इनवर्स जो है इसका रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स हो जाएगा, और उसी तरह से साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स बस इसको पलट देना है, ये 1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का जो होगा tan इनवर्स का कॉट इनवर्स होता है, तो कॉट इनवर्स का क्या होगा, इसको पलट दोगे, ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से आप tan इनवर्स भी लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x के टर्म में लिखोगे, तो क्योंकि यहाँ पे p का वैल्यू x है, b का वैल्यू p बाई b होता है, तो p बाई b का वैल्यू 1 है, और h का वैल्यू जो है पाइथागोरस से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ साइन इनवर्स क्या होता है, p बाई h होता है, यानी x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से आप कॉस इनवर्स के टर्म में लिखोगे तो b बाई h होगा, तो b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो tan इनवर्स जो होता है कॉट इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स लिखोगे तो 1 बाय x होगा, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय x हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल आपको कॉस इनवर्स का, ठीक है, tan इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का आपका सेक इनवर्स हो जाएगा, तो सेक इनवर्स इसका रेसिप्रोकल लोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये मैं लिखवा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला वैलिड तभी होगा, सो ऑल द एबव फॉर्मूला इज वैलिड when x belongs to फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 अगर x का वैल्यू होगा तो फिर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, ये जो मैं वेरिएबल लिया हूं, लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना तो ये फॉर्मूला फिर गलत हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन से अराइज होता है कि फॉर्मूला रट के क्या फायदा होगा, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। अब देखो बिना फॉर्मूले से ये इसका हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन देगा जो टाइप 4 है ये, ठीक है ना, ये टाइप 4 होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये इनवर्स इंटर कन्वर्सेंस बिटवीन ITF। अगर मान लो साइन इनवर्स दिया गया तो देखो कॉस इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे इस तरह से देगा आपको फाइंड आउट करने के लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -3/4, ठीक है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। कहीं नहीं होगा रोशन यूज, क्योंकि लास्ट क्लास में मेरे से पूछ रहा था ना, ये लास्ट क्लास में मेरे से पूछ रहा था कि साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स 1 के इक्वल होगा क्या, सिद्धांत पूछ रहा था। तो सिद्धांत देखो जो पूछ रहे थे ना तुम, साइन इनवर्स इंटू कॉसेक इनवर्स क्या 1 के इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स को आप कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को आप कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो, या कॉसेक इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो वैलिड जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो इसको रेयरली यूज करेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जैसे आपको बताता था ना कि साइन थीटा अगर p बाय एच होता है तो कॉस थीटा b बाय एच भी होता है, तो साइन थीटा अगर पता हो तो कॉस थीटा हम लोग निकाल लेते थे। तो उसी तरह से इंटर कन्वर्सन ये हो गया कि साइन इनवर्स अगर कहीं दिया रहेगा तो आप उसको कॉस इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो, या टैन इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो, या कॉसेक इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कोई मतलब जस्ट एक फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो इसलिए मैं इसको लिख दिया हूं, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना रोशन। अब देखो जैसे इसी क्वेश्चन में जैसे साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -3/4 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -3 का वैल्यू जब भी आपको निकालना हो, देखो दो क्रॉस फंक्शन है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ कॉस देगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स दे देगा, यहाँ पे कॉस दे देगा तो यहाँ पे टैन इनवर्स दे देगा। मेथड ये होगा कि जो अंदर इनवर्स है उसको आप क्या करो, थीटा मान लो,
देखो कैसे बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसको आप थीटा मान लो, ठीक है ना। तो जो इनसाइड फंक्शन था कॉट इनवर्स ऑफ -3/4, मैंने उसको एज्यूम कर लिया थीटा, ठीक है। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। क्योंकि कॉट इनवर्स निगेटिव है तो ऑब्वियसली 0 से पाई में 0 से पाई/2 तो होगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ही होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स निगेटिव दिया गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा वो पाई/2 से पाई होगा। बात समझे कैसे हम लोग थीटा को बॉन्ड किए हैं? ये ज्यादा जरूरी है जानना। कॉट इनवर्स -3π/4 को मैंने थीटा एज्यूम किया। कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कॉट इनवर्स निगेटिव दिया गया है तो 0 से पाई में क्या होगा, कॉट इनवर्स अप्लाई करेगा। तो यहां से आप निकाल लोगे कॉट थीटा इक्वल टू -3/4, ठीक है। यहां से कॉट थीटा। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या? मुझे फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, मुझे जो फाइंड आउट करना है साइन ऑफ थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बात समझे? क्योंकि इसको तुम थीटा मान लियो तो मुझे फाइंड आउट करना है साइन ऑफ थीटा का वैल्यू। अब सोचो कि कॉट थीटा दिया गया और साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो नहीं निकल जाएगा। कॉट थीटा जो होता है बेसिकली b/p होता है, तो पाइथागोरस से p क्या h क्या होगा? पाइथागोरस से अगर h का वैल्यू निकालोगे तो √p² + b² नहीं हो जाएगा 5 के इक्वल। और साइन थीटा जो होता है p/h होता है। और एक चीज ध्यान रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है, तो p का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है। बात समझे कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं? इसका आंसर जो है 4/5 होगा। एकदम सही है रोशन, हाइपोटेनस जो है 5 के इक्वल होगा। समझे सुमित कैसे फाइंड आउट किए हम लोग? जैसे इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/9 -π/4। जैसे मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/9 -π/4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो क्या करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आप थीटा मान लो। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/9 को आप थीटा मान लो, ठीक है। और ये थीटा ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिव दिया गया है tan इनवर्स, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 से π/2 होगा। तो यहां से आप जब निकालोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से tan थीटा जो होगा 1/9 होगा। अब मुझे वैल्यू निकालना है किसका, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है कि tan ऑफ, क्योंकि इसको हम थीटा मान लिए हैं तो 2 थीटा -π/4 इसका वैल्यू निकालना है। बात समझे सभी लोग? क्योंकि इस ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स को मैं थीटा मान लिया तो 2 × थीटा -π/4। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, tan a - b का फॉर्मूला लगा दोगे तो वो क्या होता है, tan a - tan b अपॉन हो जाएगा 1 + tan ऑफ a × tan ऑफ b। समझे? tan a - b का फॉर्मूला ट्रिगो में पढ़े होगे, ये हो जाएगा tan 2 थीटा और -1 अपॉन, और ये 1 + tan ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। tan π/4 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, वो पुट कर देंगे। अब मुझे tan 2 थीटा चाहिए, tan 2 थीटा अगर निकल गया तो वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो रोशन, tan थीटा दिया गया, tan 2 थीटा निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। अब आप जानते हो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ 2 × ये 1/9 और 1 - 1/9 का होल स्क्वायर 1/81 हो जाएगा। तो 2/9 × 81/80 नहीं हो जाएगा, तो 9 9 से 81 हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो 40 हो जाएगा, तो ये 9/40 हो जाएगा। बात समझे? और 9/40 इसमें पुट कर दोगे तो 9/40 - 1 और अपॉन हो जाएगा 1 + 9/40। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे ये इक्वल आएगा -7/17 आएगा इसका आंसर। तो पॉइंट आउट करो, ठीक है, समझे ये वाला पार्ट? सभी लोग एक बार टाइप कर दो। सो tan 2 थीटा जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan थीटा का जो वैल्यू है 1/9 है, इसमें पुट कर दिया 2 × 1/9 और 1 माइनस और tan स्क्वायर है तो 1/9 का होल स्क्वायर 1/81 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एलसीएम ले लिए तो 81 ऊपर चला जाएगा, 81/80।
तो 9 से कैंसिल आउट कर दो, तो 9 9 81 होता है, और 2 से tan 2 थीटा का वैल्यू, और tan 2 थीटा इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो एक फोटो ले लेता हूं। तो रब करें इसको, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना इंटर कन्वर्सन में। आप देखो कोई फॉर्मूला यूज किए, हाँ, लेकिन ट्रिगो का फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर नहीं बनेगा। चलो ओके। ये आपका टाइप 4 होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटर कन्वर्सन बिटवीन वेरियस आईटीएफ। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। तो स्टार्टिंग का जो है ना लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, बाद में तो फॉर्मूला ही है, जैसे ट्रिगो का फॉर्मूला पढ़े हो उसी तरह से है। जैसे इवैल्यूएट, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ तो। tan of 1/2 cos inverse of root 5/3, tan of half of cos inverse of root 5/3। अब देखो गौर से सुनो, हो सकता है कि इसके साथ जो है ना cos इनवर्स के साथ अटैच हाफ दे या 2 दे या 3 दे, तो आप पूरे को भी आप थीटा एज्यूम कर सकते हो, या सिर्फ सिंपली cos इनवर्स को भी थीटा एज्यूम कर सकते हो। बात समझे? दोनों तरीका से एज्यूम करने पे क्वेश्चंस बन जाएगा। अब जैसे भाई एक क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं पूरे को थीटा मान के बनाता हूं। देखो जैसे क्या करोगे, लेट हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ रूट 5/3 को थीटा मान लोगे। मैंने पूरे को एज्यूम कर लिया थीटा, ठीक है ना। तो यहां से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट 5/3 ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखो cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई होता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से π/2 हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहां से थीटा क्या हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अब आप देखो कि क्या होगा कि इसको पूरे को थीटा मान लियो, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे tan थीटा फाइंड आउट करना है, नहीं यही फाइंड आउट करना है tan थीटा। बात समझे? tan थीटा आ जाएगा, यहां से cos को इधर ले जाओगे तो cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 5/3, नहीं होगा। अब आपको सोचना है कि cos 2 थीटा दिया गया और मुझे tan थीटा निकालना है, तो cos 2 थीटा और tan थीटा में क्या कनेक्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको 11th में बताया हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में आप जानते हो, तो निकाल सकते हो यहां से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 5 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको राइट साइड ले जाओगे तो 3 माइनस रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस रूट 5, राइट साइड ले जाकर के tan स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर थीटा यहां से आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। और इसको चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं हम लोग, 3 माइनस रूट 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 9 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये 4 हो जाएगा। यहां से जब आप tan थीटा निकालोगे तो प्लस माइनस 3 माइनस रूट 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो ये वैल्यू जज करने के लिए कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला, आपको डिसाइड होगा कि थीटा, क्योंकि यहाँ 0 से π/4 में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वाला वैल्यू लोगे। बात समझे? तो tan थीटा निगेटिव नहीं होगा, तो tan थीटा कैन नॉट बी 3 माइनस रूट 5/2, क्योंकि 0 से π/4 में निगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि tan थीटा ही मुझे निकालना था। एकदम सही है रोशन, प्लस वाला वैल्यू लोगे। तो ये जरूरी है जानना। अब समझे कैसे हम लोग लिखे, cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव दिया गया तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट लोगे, 0 से π/2 ले लोगे, तो थीटा जो होगा 0 से π/4 होगा। तो ये वाला केस जरूर लिखोगे, ये रेंज आपको मेमोराइज होना चाहिए इनवर्स का, तो ही आप निकाल पाओगे। तो चलो ये क्वेश्चंस मैं और लेता हूं और बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे इवेलुएट cos of 2
tan इनवर्स ऑफ 2 और प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 3। जैसे मुझे इसका वैल्यू निकालना है, cos ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2 और प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 3। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? तो आप पूरे को थीटा मान सकते हो, या 2 और 3 को, या 2 को छोड़ भी सकते हो आप। इसमें आप जैसे एक से ज्यादा इनवर्स है तो आप उसको अल्फा बीटा मान सकते हो, ठीक है ना। जैसे क्या करोगे कि tan इनवर्स 2 को मान लो अल्फा, यहां से tan अल्फा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसी तरह से tan इनवर्स 3 को मान लो बीटा, यहां से tan बीटा क्या हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। बात समझे? और क्योंकि अल्फा बीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है ना, 0 से π/2 के बीच में होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों ही बिलोंग करेगा 0 से π/2, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, तो -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। अब देखो निकालना क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है cos ऑफ 2 अल्फा और प्लस साइन ऑफ 2 बीटा। ये मुझे फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि मैं इसको अल्फा मान लिया हूं तो ये cos ऑफ 2 अल्फा हो जाएगा, और इसको बीटा मान लिया तो साइन ऑफ 2 बीटा हो जाएगा। अब आपको सोचना ये है कि cos ऑफ 2 अल्फा और tan अल्फा पता है, तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला tan में रख दोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला, sin 2 बीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में जो होगा ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो वो तो इसमें पुट कर दोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 हो जाएगा, और 2 tan बीटा का वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3, और 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये वैल्यू -3/5 हो जाएगा, प्लस और ये 6/10 हो जाएगा, ये -3/5 और प्लस हो जाएगा 3/5, यानी कैंसिल आउट होकर के क्या होगा, इसका आंसर 0 के इक्वल होगा। एकदम रोशन सही है, 0 के इक्वल इसका आंसर होगा। इसका बताओ क्या होगा, जैसे इवैल्यूएट, जैसे साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, साइन ऑफ 1/2 cot इनवर्स ऑफ -3/4। कैसे फाइंड आउट करोगे इसका वैल्यू? चलो इसको तब तक फाइंड आउट करो फर्स्ट वाले को, तो मैं फोटो ले लेता हूं पीडीएफ के लिए। रब करें, समझ में आए सभी को? ये फोर्थ टाइप होगा इंटर कन्वर्सन्स बिटवीन वेरियस आरटीएफ। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में मैं लिखा था उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और करेंगे भी नहीं। जिसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, साइन ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2। बहुत ही कम हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही कम। मतलब अगर ये टाइप जो है ना, एक टाइप और है तो कंप्लीट 5 टाइप से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस देता है, कुछ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह से हम लोग करेंगे। तुम लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। tan इनवर्स 3 को अल्फा मान लेंगे, ऑब्वियसली ये 0 से π/2 होगा, तो यहाँ से tan अल्फा क्या होगा 3 हो जाएगा। tan इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव दिया गया tan इनवर्स का वैल्यू, इसलिए 0 से π/2 लेंगे, तो tan अल्फा जो हो गया 3 के इक्वल आ गया। उसी तरह से tan इनवर्स 2 को बीटा मान लेंगे, और ये भी वैरी करेगा 0 से π/2 ही, यहाँ से भी tan बीटा का वैल्यू क्या होगा 2 के इक्वल होगा। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो साइन ऑफ, इसको हम अल्फा मान चुके हैं, और tan इनवर्स 2 को बीटा, तो मुझे फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। और ये फॉर्मूला जानते हो क्या आता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। ये अगर निकल गया तो निकल गया,
अब देखो tan बीटा जो होता है, tan जो होता है वो p बाय बी होता है। यहां से हाइपोटेनस निकालोगे अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 हो जाएगा, और ये भी जो होता है p बाय बी होता है। तो यहां से अगर हाइपोटेनस निकालोगे तो रूट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ यहां से साइन अल्फा क्या लिखोगे, साइन अल्फा जो होता है p बाय एच होता है, यानी 3 बाय रूट 10 हो जाएगा। कॉस बीटा, यहां से कॉस बीटा जो होगा b बाय एच होगा, b 1 है और h का वैल्यू रूट 5 है, प्लस कॉस अल्फा जो होगा b बाय एच यानी 1 बाय रूट 10 हो जाएगा, और साइन बीटा होगा p बाय एच यानी p 2 है और h का वैल्यू रूट 5 है, ठीक है ना। कैलकुलेशन सही होना चाहिए। रूट 10 को लिख देंगे रूट 5 इंटू रूट 2, ठीक है ना, रूट 10 को इंटू रूट 5 तो पहले से ही है, और प्लस 2 अपॉन और रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 10 को लिख देंगे और इंटू रूट 5। इससे क्या होगा बेनिफिट, रूट 5 5 हो जाएगा तो 5 रूट 2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2 अपॉन रूट 5 5 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसका आंसर जो होगा 1 बाय रूट 2 के इक्वल आएगा। आ रहा है सभी को 1 बाय रूट 2 के इक्वल। इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर सही है, 1 बाय रूट 2 के ही इक्वल होगा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में जो मैं दिया था कि साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -3/4, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में देना तो पूरे को एज्यूम कर लो, यानी तो आप कॉट इनवर्स को सिंपली एज्यूम कर सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं पूरे एज्यूम करके बना देता हूं, आप कॉट इनवर्स -3/4 को भी एज्यूम करके बनाने की कोशिश करना। जैसे देखो हाफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -3/4 को मैं एज्यूम कर लेता हूं थीटा, तो कॉट इनवर्स ऑफ -3/4 2 थीटा हो जाएगा। कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स निगेटिव है तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। 0 से पाई में क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पाई बाय 2 से पाई होगा, निगेटिव दिया गया तो ऑब्वियसली पाई बाय 2 से पाई लेंगे, यानी थीटा 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 4 से क्या होगा, पाई बाय 2, यानी ये पॉजिटिव ही आएगा। थीटा जो जिसको हम एज्यूम किया है तो ये पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब यहां से कॉट निकालोगे तो कॉट ऑफ 2 थीटा हो जाएगा -3/4, तो बताओ tan ऑफ 2 थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -4/3। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि इसको पूरे को थीटा मान चुके हैं तो मुझे फाइंड आउट करना है साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। अब साइन थीटा निकालना है, जबकि tan 2 थीटा दिया गया तो नहीं निकल जाएगा, tan 2 थीटा से tan थीटा निकाल लेंगे, और tan थीटा जब निकल जाएगा तो पाइथागोरस से sin थीटा तो निकल ही जाएगा। तो बताओ tan 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -4/3। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 tan थीटा, और ये जगह -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। इस टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दें तो ये जगह 4 tan स्क्वायर थीटा, और ये -6 tan थीटा और -4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हो, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, और मुझे लगता है ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको नहीं लिख सकता है, -4 tan थीटा प्लस tan थीटा लिखा जा सकता है, इसको -3 tan थीटा को लिख ही सकते हैं, -4 tan थीटा प्लस tan थीटा। अब आप देख सकते हो 2 tan थीटा अगर कॉमन ले लें, ये जगह tan थीटा -2 और प्लस tan थीटा -2, यानी यहां से tan थीटा का 2 वैल्यू आ गया, tan थीटा का एक वैल्यू 2 आएगा और एक -1/2 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, बताओ कौन सा वैल्यू लेंगे और कौन सा रिजेक्ट करेंगे इसमें। क्योंकि यहाँ थीटा जो दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया गया है, तो tan थीटा का वैल्यू 2 लेंगे, लेकिन tan थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2, क्योंकि π/4 से π/2 में क्या होगा, tan का वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है ना। और जब tan थीटा 2 आ गया तो sin थीटा मुझे निकालना था, तो नहीं निकल जाएगा, p/b, ये p/b के इक्वल होता है। तो बताओ हाइपोटेनस क्या होगा, √p² प्लस b², इसमें पुट करोगे तो √5 हो जाएगा। तो मुझे sin थीटा चाहिए, तो ये p/h होता है, तो p का वैल्यू 2 है और h का वैल्यू आपका √5, तो इसका आंसर ये होगा 2/√5। और ध्यान रखना इसको ऐसे भी लोग लिख देता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में इस तरह से भी लिख देगा 2√5/5, तो नहीं होगा, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2√5/5 होगा। एकदम सही है निशी, tan थीटा 2 के इक्वल होगा, और मुझे sin थीटा फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√5/5। समझे चौथा टाइप, फोर्थ टाइप।
चलो इसका फोटो ले लेता हूँ। ये टोटल 4 टाइप इंपॉर्टेंट होगा, और इसके बाद जो है ना सिर्फ प्रॉपर्टीज है, इसमें 5-6 प्रॉपर्टीज है मेनली, वही बताने के बाद आपका इनवर्स में और कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस लेंगे ना तो और भी आपको क्लियर होगा। तो याद होगा मैं पहला टाइप क्या बताया था आपको, डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस लिया था। दूसरा जो है ना प्योरली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस लिया था। तीसरा टाइप जो मैं लिया आपको इनइक्वालिटीज लिया हूं आज। और चौथा टाइप जो लिया है इंटर कन्वर्जन बिटवीन वेरियस आईटीएफ। ठीक है, तो इसको हम लोग रब करते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। टाइप 4 तो हो गया है, इसको बनाओगे टाइप 4 पे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, इसको सही से देखोगे। संडे का टाइमिंग जो है ना रोशन यही रखेंगे। अगर कोई टाइमिंग चेंजेस होगा तो वो बता दिया जाएगा ऐप पे आपको। ज्यादातर चांस रखो कि यही टाइमिंग रहेगा। हाफ एन आवर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टाइमिंग यही रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये क्या होता है। जैसे इसमें पहला प्रॉपर्टी जो होगा ना, सबसे पहला प्रॉपर्टी सिंपल वाला देखते हैं, टिर्गो इनवर्स होगा। टिर्गो इनवर्स, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। टिर्गो पहले होगा और टिर्गो इनवर्स उसके बाद में रहेगा। जैसे कि कुछ इस टाइप से, जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या होता है, x के इक्वल होता है। x क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। उसी तरह से cos ऑफ cos इनवर्स x जो होता है वो x के इक्वल होता है, जब x क्या होना चाहिए, -1 से 1। उसी तरह से y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल होगा x के सभी वैल्यू के लिए, जबकि y इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x, ये x के इक्वल होता है x के सभी वैल्यू के लिए। उसी तरह से y इक्वल टू cosec ऑफ, ठीक है, cosec इनवर्स x के इक्वल होता है जब x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जबकि y इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x, ये x के इक्वल होगा जब x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पेयर वाइज डोमेन सेम होता है इसका। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स cos ऑफ cos इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होगा। tan ऑफ tan इनवर्स x और cot ऑफ cot इनवर्स x के इक्वल होगा, डोमेन इसका रियल वैल्यू होता है। उसी तरह से cosec ऑफ cosec इनवर्स x और sec ऑफ sec इनवर्स x का डोमेन जो है सेम होगा, ठीक है ना। -1 से लेस होगा, 1 से ग्रेटर होगा। तो ये आप जानते हो, cosec इनवर्स cot इनवर्स ये सब का डोमेन मैं पहले ही लिखा चुका हूं। अब आप बोलोगे कि आया कैसे, ठीक है, इसका प्रूफ आप देख सकते हो। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ यहां ड्रॉ कर देता हूं। जैसे इसका ग्राफ देखोगे तो इस तरह से आएगा, y इक्वल टू एक्स 1 से लेकर के -1 तक, ये इसका ग्राफ होगा। ये ग्राफ दोनों का होगा, ठीक है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन का और cos इनवर्स cos का, ये दोनों का ग्राफ। इस दोनों का ग्राफ देखोगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से इसका ग्राफ होगा, एंडलेस होगा, ठीक है ना। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा, और ये y इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन x क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लोगे। और इस दोनों का ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ इस तरह से होगा, y इक्वल टू एक्स, ये होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ प्लॉट किसके बीच में करना है, -1 और 1 के बीच में नहीं करना है। ये 1 हो जाएगा और ये -1, तो इसके बाहर ही प्लॉट करना है। ये ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ होगा, -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो cosec ऑफ cosec इनवर्स x और sec ऑफ sec इनवर्स x का ग्राफ आइडेंटिकल होगा। मतलब बोल सकते हो कि ये दोनों पेयर वाइज आइडेंटिकल फंक्शंस होगा। याद होगा मैं आइडेंटिकल का डिफिनीशन फंक्शन में बताया था। दो फंक्शंस को आइडेंटिकल तभी बोलते हैं जब डोमेन दोनों का इक्वल होता है, रेंज इक्वल होता है
और दोनों का ग्राफ क्या होगा, जब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों आइडेंटिकल दिखेगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आइडेंटिकल दिखेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का ग्राफ ही होगा। टैन ऑफ टैन इनवर्स कॉट ऑफ कॉट इनवर्स का ये ग्राफ होगा, और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स और सेक ऑफ सेक इनवर्स का ये ग्राफ होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि ये सारे फंक्शन जो होते हैं ना, ये सारे फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होगा, ठीक है ना। ऑल फंक्शन आर ऑड। एंड वन वन फंक्शन ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स जानते हो आपको, इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी नाम दिए थे, लेकिन इसको आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बोलोगे, इसको बोल सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि डोमेन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोले थे, जहां x क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अब आप बोलोगे कि ये कैसे आप लिख रहे हो, कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल कैसे लिख रहे हो, इसका प्रूफ आप देख लो। देखो एक को मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो मुझे प्रूफ करना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो x के इक्वल होता है, जब x क्या होना चाहिए, -1 से 1। इसको मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं। अब क्या करो, साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लो, ठीक है ना। अब इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। अब ये जानते हो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से π/2, ठीक है। तो बताओ x क्या होगा। तो साइन इनवर्स x से x हो जाएगा -1 से 1, नहीं हो जाएगा। साइन π/2, साइन ऑफ -π/2 से साइन ऑफ π/2, ये -1 से 1 हो जाएगा। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से मैं चल रहा हूं, मुझे प्रूफ करना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स जो होगा वो x के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x मुझे x के इक्वल प्रूफ करना है। बताओ साइन इनवर्स x को हम किसके एज्यूम किया, साइन इनवर्स x को मैंने एज्यूम किया थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा जो इक्वल है, यहां से साइन इनवर्स अगर x के इक्वल है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा x के इक्वल। तो साइन थीटा x के इक्वल है, और ये तो प्रूफ हो गया। और जहां x क्या होगा, x -1 से 1 होगा। तो ध्यान रखना है, गौर ये करना है कि इनवर्स पहले नहीं होना चाहिए, तिर्गो पहले होना चाहिए और इनवर्स उसके अंदर होना चाहिए। फोर्थ टाइप से, यस फोर्थ टाइप तक मैं बताया हूं, ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ टाइप आपको बताऊंगा, आपको क्वेश्चंस। प्रॉपर्टीज मैं आज स्टार्ट किया, इनिशिएट किया। पहला प्रॉपर्टीज मैं टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स ले रहा हूं, ध्यान रखना है, टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो नहीं ले रहा हूं। वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मतलब बैकबोन होगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो, जो सेकंड प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है ना रोशन। इस प्रॉपर्टीज में ध्यान ये रखना है कि टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स जो है x के इक्वल होगा, और x जो है डोमेन लेना है, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, यहाँ पे टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स का, ये सब जो राइट साइड लिखा हूं डोमेन लिखा हूं। समझे यहां तक। कुछ क्वेश्चंस ले, कौन मुझे बताएगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। क्या होना चाहिए इसका वैल्यू, एकदम 1/2 होगा। गुड, 1/2 होगा। अच्छा मैं पूछूं कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ cos इनवर्स 3/2 का वैल्यू क्या होगा, cos ऑफ cos इनवर्स 3/2 का वैल्यू क्या होगा। एकदम सही है, गुड रोशन, अब पकड़ लिया एकदम, डोमेन रेंज आप समझ में आ रहा है कि। सो cos ऑफ cos इनवर्स 3/2 के इक्वल नहीं लिख दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3/2 लेगा ही नहीं, उगल देगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। डोमेन जो है ना 3/2, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है 3/2 पे, क्योंकि cos इनवर्स cos ऑफ cos इनवर्स, ध्यान रखना है कि x के इक्वल नहीं हो रहा है। ये मैं गौर करोगे, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल नहीं होता है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल नहीं होता है। कब होता है x के इक्वल, जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। उसी तरह से cos ऑफ cos इनवर्स 3/2 के इक्वल नहीं होगा, इसको आप लिखोगे अनडिफाइंड, 5 लिखोगे। बात समझे। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5, ये किसके इक्वल होगा, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5 किसके इक्वल होगा, एकदम सही है, 5 के इक्वल। tan में कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan और cot में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पुट करो आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होगा,
सेक ऑफ सेक इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा? अब देखो फिर से रोशन बोल रहा है 1/2 होगा, सिद्धांत भी बोल रहा है 1/2 होगा। 5 होगा भाई। सेक इनवर्स, आप कहना क्या चाहते हो भाई? आप ये कहना ये चाहते हो 1/2 लिख रहे हो, दैट मीन्स आप कहना ये चाह रहे हो कि सेक इनवर्स 1/2 का वैल्यू थीटा होगा, मान लेता हूं। यानी आप कहना चाहते हो कि सेक थीटा हाफ होगा, यानी आप कहना चाहते हो कि कॉस थीटा 2 होगा। क्या ये 2 होगा? कॉस थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा 2 के इक्वल, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 1 से ग्रेटर, एकदम सही बोल रहे रोशन, 1 से ग्रेटर और -1 से लेस होगा तभी कॉसेक कॉसक इनवर्स एक्स को एक्स के इक्वल लिखेंगे, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। गुड, ठीक है। तो चलो भाई यहीं पे लेक्चर्स को एंड अप कर रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड इसका टाइप देखेंगे, और 4th टाइप तक आपको क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं। क्वेश्चंस आप बनाना स्टार्ट करो इनवर्स का, इस वीक आप देख लेना। 4 इवनिंग में ही रहेगा क्लासेस, ठीक है ना? तो अगले वीक तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।